हमारा भारत महान, हमारा भारत महान। चलिए हम लोग इस टॉपिक पे आज बात करते हैं। सभी लोग सुनते आ रहे हैं शुरू से ही भारत महान, हमारा भारत महान, मेरा देश महान। हमारा भारत महान क्यों है? कभी ये गौर किया है आपने? क्या आपको पता है? चलिए आज हम बताते हैं आपको शुरू से कि हमारा भारत महान क्यों है, क्यों अपने देश को महान कहा जाता है, अपने इंडिया को, अपने भारत को महान कहा जाता है। इस पर विस्तार से आज चर्चा करेंगे और इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको हमारे भारत देश के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि हमारा देश को महान क्यों कहा गया है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मेरा इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा देश ऋषि महर्षियों का देश कहा गया है। हमारा देश जहाँ स्वयं भगवान अवतरित हुए हैं। हमारा देश जो हरियालियों का देश कहा गया है। हमारा देश जहाँ गंगा जमुना सरस्वती जैसी नदियाँ विराजमान हैं। हमारा देश ऐसे ही महान नहीं कहा गया है। हमारा देश को एक पूरे वर्ल्ड में गुरु के नज़रिए से देखा जाता है, विश्व गुरु के नज़र से देखा जाता है। हमारा देश जो है जहाँ स्वामी विवेकानंद जैसे ज्ञानी पुरुष ने जन्म लिया। हमारा देश जैसे ऋषि महर्षि, बहुत सारे ऋषि महर्षि जैसे वेद व्यास, तुलसीदास जी, ऐसे ऐसे लेखक ने जन्म लिया हमारे देश में कि हम उसका कोई व्याख्या नहीं है। और अगर पूरा जड़ से लेकर के अगर डिटेल्स को हम बताने लगे तो ये वीडियो जो है 3 दिन का हो जाएगा। तो हम उतना लंबा नहीं करना चाहते हैं, बहुत संक्षेप में आपको हम बताना चाहते हैं कि हमारा देश को महान क्यों कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद जो हमारे देश में जन्मे, हमारे धरती पर जन्मे, वो रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे। रामकृष्ण परमहंस जी एक ऐसे शख्स थे जो कि साक्षात अपने शक्ति से, देवी से, काली से बात करते थे प्रत्यक्ष रूप में। उनका एक अलग कहानी है, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा उनकी पूरी कहानी के लिए। तो विवेकानंद जी जो थे उनके शिष्य थे। विवेकानंद जी जब पूरा विश्व शिखर सम्मेलन हो रहा था तो वहाँ सारे देश को बुलाया गया था, सारे देश की तरफ से एक एक वक्ता को बुलाया गया था। भारत भी उसमें शामिल था। भारत के को रिप्रेजेंट कर रहे थे स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी जो हैं वो उस समय में, जिस समय देश गुलाम हुआ करता था, उस समय वहाँ गए हुए थे विश्व शिखर सम्मेलन में अपने बातों को रखने के लिए। वहाँ पे ऐसा हुआ कि पूरा जब सारा वर्ल्ड जब बोल लिया तो विवेकानंद जी को मौका दिया गया अंतिम में। और अंतिम में इसलिए दिया गया उस समय भारत गुलाम था। जब अंतिम में दिया गया तो कोई टॉपिक ही नहीं था किसी के पास कि विवेकानंद जी को, भारत को क्या चीज़ पे टॉपिक दिया जाए बोलने के लिए। अंत में जो है जीरो दिया गया कि जीरो से आपको बोलना है, जीरो पे आपको बोलना है। विवेकानंद जी उस जीरो को ब्रह्मांड बना दिए और पूरा सृष्टि बना दिए और पूरा लगातार कंटिन्यू 3 दिन जो है भाषण दिए थे, 3 दिन जो है लेक्चर दिए थे उस जीरो पे। और तब से एक अलग ही झंडा गाड़ करके विवेकानंद जी लौटे थे भारत। इसके अलावा हमारा देश जो है बहुत सारे सपूतों को जन्म दिया है, जैसे भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, इस तरह के बहुत सारे सपूतों को जन्म दिया है जो कि एक इतिहास में लिखा गया है। इसके अलावा पूरे वर्ल्ड का जितने भी खनिज पदार्थ हैं, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, पित्तर, जितने भी खनिज पदार्थ हैं वो सारा खनिज पदार्थ हमारे भारत में पाया जाता है। कोयला, हीरा, मोती, सारा चीज़ अपने भारत में पाया जाता है। जहाँ खेती गृहस्थी की बात है, लगभग विश्व का सारा अनाज भारत में सारा पैदावार होता है। गेहूं, चावल, मक्का, दाल, दलहन, जितना भी पैदावार है टोटली भारत में भी होता है। इसके अलावा हमारे देश में बहुत सारे नदियाँ जो स्वच्छ नदी है, गंगा नदी, जमुना नदी, सरजू नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, इस तरह के बहुत सारी नदियाँ जो है बहती हैं, जिनका पानी को जांच करने के बाद खुद अपने इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि ये पानी प्योरिफाइड पानी है। और वो पानी पीने के बाद हमारे जो पूर्वज थे ऋषि महर्षि, वो हजारों हजार साल जीते थे गंगा जमुना नर्मदा का पानी पी करके। वो पानी आज भी आरओ वाटर के तुलना में कई गुना ज़्यादा बढ़िया है। इसके अलावा जितने भी वेद वेदांत हुए वो हमारे अपने भारत में हुए। भारत में सबसे पहले जो है वेद का निर्माण हुआ था। हमारे चारों वेद का निर्माण जो है वो पूरा पहले भारत में हुआ था। आज के वैज्ञानिक पता कर रहे हैं कि सूर्य का दूरी हमारे धरती से कितना है, चंद्र का दूरी हमारे धरती से कितना है, हमारे धरती से जो है कोई भी ग्रह का दूरी कितना है। वो हजारों साल पहले एक छोटा मोटा काव्य रामायण और महाभारत और हनुमान चालीसा में आपको मिलेगा कि यहाँ से सूर्य की दूरी कितना है। आज के समय में आज के वैज्ञानिक पता कर रहे हैं कि सूर्य के आसपास से कैसी आवाज़ आती है, वहाँ का वातावरण कैसा है। हजारों साल पहले तुलसीदास जी ने लिख के गया है, तुलसीदास जी ने लिखा है। उसके पहले भी
हमारे यहाँ ओम का उच्चारण होता है, हजारों हजार साल से ओम का उच्चारण किया जाता है, जिसको महामंत्र कहा जाता है। वो मंत्र कहाँ से आया? सूर्य से निकलता हुआ एक आवाज़ है ओम, जो कि आज का वैज्ञानिक इस पर रिसर्च किया, आप यूट्यूब पे जाकर देख लीजिएगा। सूर्य ग्रह से आने वाला सबसे नज़दीकी आवाज़ क्या है? ओम शब्द है, जो आज के वैज्ञानिक जो है बहुत तरह के रिसर्च करने के बाद पता कर रहे हैं। और हमारे भारत के जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, और हमारे जो ऋषि महर्षि थे, वो हजारों साल पहले ही ओम को एक मंत्र का नाम दे के गए। वो ओम शब्द जो है सूर्य ग्रह से आया है। इसके अलावा हमारे देश में, हमारे भारत में, हमारा भारत ही एक ऐसा इकलौता देश है जहां धर्म और संस्कार, सभ्यता और हर एक बिंदु जो एक इंसान के अंदर होना चाहिए, संस्कार या फिर रहन सहन, दिनचर्या, हर चीज़ एक भारत का ही एक ऐसा है जो कि पूरे देश से अलग है और एक सीमित है और एक अच्छा जीवन जीने का प्रेरणा देती है। साथ ही साथ हमारे देश में लोग आज़ाद रहता है, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी फिर सकता है, अपने मन की बात को कह सकता है, किसी का बात को सुन सकता है। वहीं आप दूसरे कंट्री वगैरह में जाइएगा तो आप आज़ादी से कहीं घूम नहीं सकते हैं, आपको परमिशन ही नहीं मिलेगा, आप आज़ादी से कुछ बोल नहीं सकते हैं, आपको लोग अरेस्ट करके जेल में बंद कर देगा। इस तरह से अपना देश भारत जो है वो सदैव से ही यहाँ के रहने वाले नागरिक के लिए आज़ादी दिया है। इसके अलावा हमारे जो संविधान के लेखक हैं भीमराव अंबेडकर जी, जो एक अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं, इसके बावजूद भी उनका लिखा हुआ लेख को पूरा देश आज भी मानता है और उनके बनाए हुए संविधान पे पूरा राष्ट्र धर्म चलता है। हमारा देश भारत इसलिए भी महान है कि हमारे देश में सारे देवी देवताओं ने जन्म लिया है, चाहे राम हो, कृष्ण हो, या कोई भी भगवान, हनुमान जी हो, शंकर भगवान हो, सब लोग इंसान के रूप में हमारे देश में जन्म लिया है। और इसका पुख्ता प्रमाण जो है मिलने के बाद सारे वर्ल्ड का लोग माना कि नहीं, सही बात है, भगवान लोग यहाँ जन्म लिया है। हमारा देश इसलिए भी महान है क्योंकि हमारा देश आस्था से जुड़ा हुआ है और आस्था में इतनी शक्ति है कि वो दिन को भी रात कर सकता है। इसके अलावा हमारे देश के लोगों में जो एकता है, जो अखंडता है, जो दिनचर्या है, जो रहन सहन है, जो परिवेश है या जो वाणी है, वो आपको पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। हमारे देश में आप किसी के घर अगर चले जाते हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, और अगर आप खाना मांग लेते हैं, एक गिलास पानी मांग देते हैं, तो कोई भी, चाहे वो गरीब से गरीब क्यों ना हो, वो मना नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुत पुरानी बात कहा गया है हमारे ही देश में, अतिथि देवो भव। अगर हम खुद भूखे रह जाए लेकिन अगर हमारे दरवाजे पर अगर कोई भूखा आ जाता है तो हमारे पास जो है उसमें से ही उसको देंगे, हम अपने चाहे भूखे क्यों ना रह जाए। तो हमारे देश में ही कहा जाता है अतिथि देवो भव। इसके अलावा हमारा देश जो है स्वर्ण का भंडार था, हमारे देश में स्वर्ण का भंडार था, जिसको सोने का चिड़िया भी कहा जाता है। जब बहुत सारे शासक आए, मुस्लिम शासक या बाहरी शासक जो आए व्यापार के मंशा से, वो लोग सारे यहाँ के हीरे जवाहरात, सोना चांदी को लूट के लेके चला गया, जिसके वजह से आज भारत जहाँ होना चाहिए था वहाँ नहीं है। इसके बावजूद भी हमारे भारतीय लोग के रहन सहन, तौर तरीका और एकजुटता की वजह से आज भी देश जो है हमारा महान कहा गया है और महान था, है और रहेगा। लोग कुछ भी करें, आज पूरे वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में चाहे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाइए, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, किसी भी नौकरी में चले जाइए, आपको भारतीय जरूर मिलेंगे। और यही वजह है कि हमारा देश महान है। हमारा देश ऐसे ऐसे सपूतों को जन्म देती है जो अपने यहाँ रह करके और दूसरे देश के विधि व्यवस्था को बनाते हैं, हमारे देश का एक नाम को गौरवान्वित करते हैं और ऊंचाई पे ले जाते हैं। हमारे देश में ऐसे ऐसे पॉलिटिशियन जन्म लिए जो पूरे विश्व को एक अलग सीख दिए हैं, एक अलग जो है जगह पे ला करके और रखे हुए हैं। इसी तरह हमारे जो पूर्वज जो थे, हमारे ऋषि महर्षि जो थे, वो ऐसा ऐसा लेख लिख के गए हैं जो आज भी पूरा दुनिया फॉलो करती है और पूरा दुनिया लोहा मानती है भारतीय सभ्यता को। और इसके अलावा हमारा देश जो है एक तरफ समुद्र, एक तरफ पहाड़, और जिस समय अखंड भारत हुआ करता था उस समय आर्यों का राज था। हमारे भारतीय जो भी थे उनको आर्य कहा जाता था। आर्य मतलब एक सीधा साधा और एक स्वाभिमानी पुरुष। जो स्वाभिमान हमारे आज भी भारतीय लोगों में है, वो स्वाभिमान दूसरे देश के लोगों में नहीं है। अगर ऐसा होता तो दूसरे देश का लोग हमारे देश में आकर के व्यवसाय के पर्पज से आकर के और हमारे देश पे कब्जा करके यहाँ राज नहीं करता। और वो स्वाभिमान के कारण हमारा देश महान है। हमारे देश के लोगों का स्वाभिमान के कारण हमारा देश आज भी महान है। हमारे यहाँ, हमारे देश में ही एक ऐसा देश है हमारा देश, जहाँ एक परिवार को एक देश के टुकड़ा माना जाता है, एक देश के संचालक माना जाता है। और हमारा देश का तुलना कभी भी कोई भी देश, चाहे वो कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी डॉलर बिटोर ले, पैसा बिटोर ले, भारत का तुलना नहीं कर सकता है। और इसके अलावा हमारा देश जो है
सदैव पूजनीय रहा है, पूरा वर्ल्ड पूजा करता आया है और करता ही रहेगा। चलिए, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको क्या टॉपिक चाहिए उस टॉपिक पे एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।